नमस्ते दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं म्यूकरमाइकोसिस क्या है। आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड से रिकवर पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस या फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। ये फंगस इन्फेक्शन क्या है या म्यूकरमाइकोसिस क्या है? ये एक तरह का फंगस है जो कोविड के पेशेंट में रिकवर होने के बाद तैयार होता है और वो शुरुआत नाक, ऊपर का जबड़ा, आँख के नीचे वाला भाग, दांत, ये भाग से शुरू होता है। पेशेंट को शुरुआत में बहुत पेन होता है, दर्द होता है, नाक में से खून आना, आँखों के नीचे सूजन बढ़ना, गम्स का, मसूड़ों का बहुत सारा पस बनना, इस तरह की कंप्लेंट शुरुआत होती है। फिर ऊपर के जबड़े में पीला कलर का एक पैच बनता है, फिर वो धीरे धीरे काला होता है। इसके लिए इसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी बोला जाता है। आइए देखते हैं ये कोविड में क्यों होता है। कोविड पेशेंट्स रिकवर होने के बाद उनका इम्यूनिटी कम हो जाता है, मतलब प्रतिकार शक्ति कम हो जाता है। और अगर वो पेशेंट डायबिटिक रहे और ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट उनको इम्यूनिटी कम करने वाले दवाई दिए गए तो ऐसे फंगस इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। देखते हैं कि ये फंगस इन्फेक्शन कैसे बढ़ता है और इसका रूट क्या है। जब भी ये फंगस इन्फेक्शन नाक, मैक्सिलरी साइनसेस, ऊपर का जबड़ा से जाके नाक और आँखों के पुतली तक चला जाता है। कभी कभी सीवियर केसेस में ये ब्रेन तक या आँखों की रोशनी भी खला सकता है। बट इसकी शुरुआत हमेशा ऊपर के जबड़े के तरफ से ही होती है। इसके लिए पीला कलर का पैच इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन भी बोला जाता है। तो इसका जांच कैसे होता है? मोस्टली तो एक्सरे में इसका जांच होता है। इसका बायोप्सी लेके और पस कल्चर लेके इसको लैब में भेजा जाता है। पस कल्चर में जब टेस्ट होता है तब हमको रिपोर्ट में दिखता है कि फंगस तैयार हो रहा है और हमको इसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। ये ऐसे केसेस मोस्टली डेंटल सर्जन, ईएनटी सर्जन और मैक्सिलोफेशियल सर्जन के तरफ आते हैं और इसका ट्रीटमेंट एक मल्टीफैक्टोरियल टीम अप्रोच से होता है। सीटी स्कैन करवाने के बाद सीटी स्कैन और एक्सरे में भी फंगस इन्फेक्शन का स्प्रेड देखता है। आइए देखते हैं कोविड में ही ये केसेस अभी क्यों बढ़ रहे हैं। इसका मूल रीज़न इम्यूनिटी कम होना और शुगर लेवल्स बढ़ना यही पाया गया है। पहले हम लोग म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कम देखा करते थे, बट कोविड के पेशेंट में इम्यूनिटी इतना कम हो जाता है कि फंगस इन्फेक्शन शरीर में बढ़ने लगता है। ये केसेस कैसे ट्रीट किए जाते हैं? अगर फंगस इन्फेक्शन या म्यूकरमाइकोसिस डायग्नोस होने के बाद उनको हमें एंटी फंगल इन्फेक्शंस के टैबलेट्स या इंजेक्शन स्टार्ट करने होते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो सर्जरी करके वो भाग को हमको ठीक करना होता है। सर्जरी करके इन्फेक्शन फंगस का निकालना होता है और जबड़े का सर्जरी करना पड़ता है। आइए देखते हैं हम लोग इसको पूरे तरह से कैसे समझ सकें। म्यूकरमाइकोसिस का जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, इसका शुरुआत मोस्टली काला कलर का पैच, आँख के नीचे की पुतलियों का भाग का सूजन, नाक में से खून बहना, दांत का दर्द, दांत लूज होने से होता है। इसका डायग्नोसिस करने का तरीका एक्सरे, सीटी स्कैन से किया जाता है और फिर इसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल ट्रीटमेंट और सर्जरी से होता है। अगर हमको इससे बचना है तो प्रिवेंशन के लिए पोस्ट कोविड रिकवरी, कोविड से बचने के बाद हमको आफ्टर एवरी वीक डेंटल सर्जन के पास या आपके नियर डेंटिस्ट के पास या ईएनटी सर्जन के पास या ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाना चाहिए। वो आपकी रेगुलर जांच करेंगे। अगर आपको ये सारी ऊपर की कंप्लेंट्स दिखाई दे रही है तो आप इसका रेगुलर चेकअप कीजिए। म्यूकरमाइकोसिस का बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसको अर्ली डिटेक्शन किया जाए। अर्ली डिटेक्शन करके उसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, सही समय पे ट्रीटमेंट चालू करना, यही बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट है।
तो अगर हम लोग इसका सही जांच कर पाए तो हम लोग इससे बच सकते हैं। थैंक यू।